बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस बताना सिखाएंगे प्रेजेंट सिंपल से। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है क्वेश्चनिंग का वो ये है कि हम सबसे पहले डू और डज लगाते हैं। डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। फिर इसके पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। डू और डज कैसे लगाएंगे? अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो एक होगा, ठीक है, जैसे ही शी इट, तो उसके साथ डज लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा verb। इसी तरह से आई यू वी दे के साथ दे, ठीक है, और वी, इनके साथ डू लगेगा। इसी तरह नेगेटिव में देखें कि इसकी क्या रूल है। सब्जेक्ट होगा, डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखें कि जब डज होगा यानी कि इसमें ई एस लगेगा तो वर्ब जो है वो उसमें ई एस नहीं लगेगा, सादा आ जाएगा। ही शी इट के साथ डज नॉट लगेगा और आई यू वी दे के साथ डू नॉट लगेगा। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, आप ये देखिए। ही मेलन्स हिज नेबर, वो बदनाम करता है अपने पड़ोसी को। ही देखें एक है तो वर्ब में ऐसा आ जाएगा। ही सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ही मेलन्स हिज नेबर, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? डज ही मेलन हिज नेबर, क्या वो अपने पड़ोसी को बदनाम करता है? इसी तरह से आप देखें, शी मेलन्स हर कलीग बाय करप्शन इन ऑफिस, वो अपनी काम करने वाले साथी को बदनाम करती है कि वो करप्शन में मुब्तला है इन ऑफिस के। तो हम इसको किस तरह सवालिया बनाएंगे? डज, शी के साथ हम लगाएंगे डज शी मेलन हर कलीग बाय करप्शन इन ऑफिस। अब देखें, हमने डज लगाया है तो मेलन्स जो है वो एस हट गया इसका, ओके। नेक्स्ट देखिए, टीचर मेलन्स हर स्टूडेंट that they indulges in criminal activities। टीचर बैलेंस यानी कि टीचर जो है बदनाम करती है अपने स्टूडेंट को कि वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। इंडल्ज शामिल होना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डज टीचर मैलन हर स्टूडेंट दैट दे इंडल्जेस इन क्रिमिनल एक्टिविटीज? क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर। अगर आप ये देखें, अगर आप स्टूडेंट्स लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो इसमें इंडल्जेस सही है, क्योंकि ये हम एक स्टूडेंट की बात नहीं, एक भी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंडल्ज आएगा, तो इसमें से एस हट जाएगा। ऑलराइट, दोनों में से, और दे की जगह दोनों में ही आ जाएगा। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट देखें, पॉलिटिशियन मेलन्स
his oppositions that इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस आप फिर एक देखिए, ये हमने जो प्रीवियसली जो है वो आपको मेलन का बताया था, मेलन का मतलब बदनाम करना होता है, तो इसलिए मुख्तलिफ हमने इसमें क्वेश्चंस रखे आपको ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, मेलन के मतलब के अच्छी तरह से आगाही हो जाए। तो इतने ही काफ़ी थे, इसलिए मैं अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ रही हूँ। अब हम अंडरस्टैंड को समझेंगे। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। नंबर 1 है स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखिए एस है, सब्जेक्ट में एस है, तो वर्ब में एस नहीं है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लेक्चर। चूँकि ये प्लूरल है तो हम क्वेश्चन जो है सिंगुलर से बनाएंगे। डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लेक्चर? क्वेश्चन मार्क। अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स लेसन। अब एक स्टूडेंट है तो उसमें प्लूरल हो जाएगा वर्ब। डस अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड लेसन? नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यूज। डू आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यूज? क्वेश्चन बन गया ये। यू अंडरस्टैंड योर मदर फीलिंग्स। डू यू अंडरस्टैंड योर मदर फीलिंग्स? क्वेश्चन मार्क। शी अंडरस्टैंड्स मी। देखिए शी सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। शी अंडरस्टैंड्स मी। डस शी अंडरस्टैंड मी? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम आपको नेगेटिव को बताते हैं। फार्मूला हमने आपको बता दिया है। शी के साथ डज लगेगा, शी और ही, और इट के साथ डज नॉट। अच्छा, अब हमने ये आपको एक नया वर्ब दिया है, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट के दो मायने होते हैं। एक तामीर करना, जो मज़दूर घर तामीर करते हैं, या इंजीनियर जो है घर तामीर करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट वो होता है। और दूसरा कंस्ट्रक्ट जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, वो भी एक तामीर करना ही होता है, बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, ठीक है। आप देखें, शी डज नॉट कंस्ट्रक्ट सेंटेंस। वो सेंटेंस जो है वो नहीं बनाती है, शी के साथ डज नॉट। ही डज नॉट कंस्ट्रक्ट सेंटेंस। वो यानी लड़का सेंटेंस नहीं बनाता है। अच्छा, जब ये डज होता है, जहाँ पर डज लगता है तो वर्ब से एस हट जाता है। ऑलरेडी यहाँ का एस समझे इधर चला गया है डज में। इसी तरह से आप उसमें देखें, इसका एस जो है अब जो है इसमें यहाँ पे चला जाता है डज। अ मैसन डज नॉट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। एक मजदूर जो है वो बिल्डिंग या इमारत तामीर नहीं करता। दे डू नॉट कंस्ट्रक्ट essay फॉर द असाइनमेंट। दे यानी वो बहुत सारे नहीं करते अपने असाइनमेंट के लिए ऐसे नहीं बनाते हैं। या आप अपने मफहूम में इस तरह से कह सकते हैं कि वो असाइनमेंट के लिए अपने ऐसे तैयार नहीं करते हैं। अली डज नॉट कंस्ट्रक्ट सेंटेंस। अली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट या नहीं बनाता है। अली सेंटेंस नहीं बनाता है। थोड़ा सा और देख लीजिए। अब आई के साथ कैसे बनेगा, और हमेशा याद रखें कि ये आई इसको बोलना है, प्रोनाउंस करना है, आई नहीं कहना। आई डू नॉट परचेज बैग्स ऑफन, ऐसे नहीं कहना। आई नहीं बोलना, आई। आई यानी आप आंखों से याद रखें, आई। अच्छा, अब हमने डू नॉट को जो है कंप्रेस कर दिया है। जब इसको
इस तरह लिखा जाता है तो अपॉस्ट्रॉफी आती है इसमें। डू नॉट ही है ये अपॉस्ट्रॉफी है। आई डू नॉट को हम किस तरह से कहेंगे? आई डोंट परचेज बैग्स ऑफन। मैं अक्सर बैग्स खरीदती नहीं हूँ। इसमें एक ये वर्ब आया है परचेज, माने खरीदना। ही डज नॉट परचेज exorbitant items from market। वो नहीं खरीदता महंगे महंगी चीज़ें मार्केट से। अब देखें, exorbitant एक और वर्ड आया है। exorbitant एक क्वालिटी है, इसका मतलब है महंगी। exorbitant items महंगी चीज़ें जिसकी कीमत ज़्यादा होती है। फ्रॉम मार्केट मार्केट से, ठीक है, ये प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखें, शी डज नॉट परचेज शूज फ्रॉम हर सैलरी। अब देखें, डज शी के साथ डज आया है और आपने देखा है कि जब हम सिंपल बनाते हैं तो शी परचेजेस आता है, शी के साथ वर्ब में प्लूरल होता है। लेकिन जब हम सवालिया या मनफी जुमला बनाते हैं तो ये वर्ब का इसमें चला जाता है, वो डज बन जाता है, ठीक है, और ये सिंपल हो जाता है, वर्ब सिंपल आ जाता है यहाँ पर। शी डज नॉट, अच्छा डज नॉट को हम ऐसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं, डज नॉट। शी डजंट परचेज शूज फ्रॉम हर सैलरी। डजंट भी कह सकते हैं इसको। शी डजंट परचेज, वो नहीं खरीदती शूज जूते फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी से। अब देखें, ये फ्रॉम प्रपोजिशन है, कहाँ से? फ्रॉम हर सैलरी, सैलरी से। ऑलराइट, नेक्स्ट, they don't purchase vegetables from wholesale market। they बहुत सारे लोग हैं, they don't purchase वो नहीं खरीदते सब्जियां, कहाँ से? कहाँ से? from wholesale market, जिसे आम फहम ज़बान में हम सब्जी मंडी कहते हैं। वो नहीं खरीदते सब्जियां सब्जी मंडी से। Ali doesn't purchase jackets from abroad। अली नहीं खरीदता जैकेट्स, कहाँ से? बाहर ममालिक से। अब्रॉड मतलब जो अपनी कंट्री से बाहर की कंट्रियाँ होती हैं, यहाँ से, ठीक है। इसमें आप प्रपोजिशन भी देख सकते हैं कि फ्रॉम को आप इस तरह यूज़ करते हैं। से क्या? फ्रॉम से, कहाँ से ये ज़रूर लिखिएगा। फ्रॉम हर सैलरी, फ्रॉम होल सेल मार्केट, फ्रॉम अब्रॉड। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, ताकि आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं अंडरस्टैंडिंग में, उसको ठीक किया जा सके, उसको रेक्टिफाई किया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।